देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि एरिया में बाबू आप लोग फार्मूला बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक ना। और रटिएगा लो तो कभी ये फार्मूला आपके दिमाग पर रहेंगे नहीं, बात ना। अब देखो क्या होता है कि जनरली कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, उसको हमेशा उसको पढ़ते रहते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, नहीं तो हाँ त्रिभुज हो गया, ठीक ना। देखिए तो हम लोग देखते हैं आपको क्या, लेकिन वही बात आ जाती है समलंब की, वही बात आ जाती है समचतुर्भुज की, नहीं वही बात आती है समानांतर चतुर्भुज की, तो है कुछ नहीं, सब मिला के क्या है, बराबर है। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या हो गया, नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है यहाँ, ना। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है ना। और इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक ना। ये क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें मत देखिए क्षेत्रफल और आयतन दो तरह की चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और आयतन। आयतन में क्या होता है बाबू कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, मतलब 3 विमाएँ की काउंट होती है उसमें, नहीं। और इसमें क्या होता है, मात्र 2 विमाएँ काउंट होती है, लंबाई और चौड़ाई। समझ ना बात, समझ ना बात आप लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लंबाई ऊंचाई भी बन जाता है, लंबाई ऊंचाई भी बन जाता है, तो ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे क्या कहा है ना। देखिए तो अब हम आते हैं बाबू आयत में, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि आयत क्या है, आयत। देखिए और एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग, नहीं आप देखो तो बाबू क्या होता है, थोड़ा समझना सब, थोड़ा सा इसका रिलेशन समझना सब। ये आयत हो गया और ये वर्ग हो गया, इसमें होता है कि यार देखो ना बाबू, एक फिर होगा समांतर चतुर्भुज, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, नहीं। और इसमें देखोगे तो सम चतुर्भुज, क्या होगा, सम चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत होते हैं कि जिसके समानांतर भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। समानांतर भुजाएं वो कहते हैं, आमने सामने की भुजा को समानांतर भुजाएं कहते हैं। और देखो कहीं कहीं लोग बोलते हैं क्या कि आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, वही चीज़ हुआ, सेम कंडीशन हो गया, वो समझे ना बात। चलिए तो हम देखते हैं बाबू क्या कि ये आयत हो गया ये। अब देखो बाबू हम दो को चीज लिखे हैं, आयत और समांतर चतुर्भुज लिखे हैं, लिखे है ना यहाँ। तो अब देखिए आयत से समांतर चतुर्भुज भिन्न कहाँ हो जाता है, समझे ना बात। देखिए आयत का जो नियम होता है तो उसमें ये होता है कि आयत के आमने सामने की भुजा या समांतर भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, आमने समांतर भुजाएं तो बराबर जरूर होती हैं, समांतर भुजाएं तो बराबर जरूर होती हैं, लेकिन वो क्या होता है इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। क्या होता, आप देखो क्या होता है कि देखते हैं बाबू, इसमें प्रत्येक विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। बात अब एक बात समझो कि समांतर भुजाएं क्या होंगे, आमने सामने किए होंगे और यहाँ से ये हो जाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे। और प्रत्येक कोण क्या होगा बाबू, 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। और जो विकर्ण है, जब सब चीज़ बराबर है तो विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, समझ ना बात। देखिए अब आता है बात यहाँ से बाबू क्या कि क्षेत्रफल, तो जनरली क्षेत्रफल सब लोगों को मालूम होता है, क्षेत्रफल इसका, नहीं। अब क्षेत्रफल के बाद क्या होगा इसका बाबू, नहीं इसमें आइटम नहीं मिलेगा आपको, नहीं परिमिति। देखो परिमिति या परिमाप एक ही चीज़ है, या बात ना, परिमिति परिमाप, ठीक ना। और एक बाबू क्या होता है, परिधि, तो वृत्त में वही परिधि बन जाता है, नहीं सही बात। लेकिन आपसे अब कोई जरूर नहीं है पूरे आयत का परिधि इतना दिया हुआ है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा लोग ना। देखिए अब हम आते हैं कि देखिए इसमें यार क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी होता है, एल गुना बी होता है। देखिए कितने इसमें है बाबू टर्म, 1 2 3 गो पॉइंट है इसमें। आयत में कितने पॉइंट है क्षेत्रफल से रिलेटेड, 1 2 3 पॉइंट है इसमें। क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई है ना। अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई क्या होगा, तो आप भाग देके निकाल लोगे, नहीं। और अगर बाबू क्या है कि अगर बाबू मान लो कि आपसे पूछ रहा है क्या कि लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है तो निकाल लोगे। लेकिन अगर बाबू क्या होगा कि ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे, इसको आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे ऐसे कंडीशन में, नहीं। बाबू 3 गो जब बाबू क्या है कि विलुप्त राशि दी हुई है आपके पास बस ना, तो नहीं निकाल सकते हो। 3 गो राशियाँ हैं, उसमें से 2 गो राशि विलुप्त कर दी गई है, तो उसको आप नहीं निकाल सकते हो। अगर बाबू 3 राशि है बात ना, उसमें से 1 राशि विलुप्त की है बात ना, तो आप निकाल सकते हो। जैसे 4 राशि कहीं दिया हुआ है, उसमें से 1 विलुप्त करते हो तब आप निकाल सकते हो, नहीं। लेकिन बाबू क्या होगा कि 4 दिया हुआ है, 2 गो बात ना विलुप्त राशियां हम नहीं निकाल सकते। वैसे केसेस में क्या होते हैं, आंकड़े अपर्याप्त होते हैं ना। अब एक बात समझो कि जब आप देख रहे हो कि विकर्ण इसको आधा बांट दिया, नहीं बांट दिया, विकर्ण क्या किया, इसको आधा बांट दिया।
तो जब विकर्ण ने इसको आधा आधा बांट दिया वो, तो अगर इस भाग को आप ढक लेते हो तो ये कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक नहीं। तो अब देखो तो बाबू, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विकर्ण क्या होगा, इसका क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, तो अब देखो तो विकर्ण में आप पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, तो विकर्ण ही ना यहाँ से पूछा है आपसे, देखो तो ये विकर्ण हो गया, नहीं ये क्या होगा, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं मतलब कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है ना। अब एक बात समझो कि आपसे परिमिति पूछ रहा है कि परिमिति मीन्स क्या होता है, तो परिमिति का ही नाम होता है परिमाप, मतलब मापना, मेजरमेंट करना। तो किसी भी चीज़ के बाहरी अमाप जो होता है वही क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक ना। तो देखो तो बाबू, इसको आप एल मान लेते हो, ये भी एल मानते हो, ये क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, बी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना होता है। देखो बाबू, तो ये एल हो गया और ये भी एल हो गया, ये बी हो गया। तो बाबू पूछा हमसे परिमाप पर या परिमिति, ठीक ना। तो अब अगर पूछा है हमसे बाबू ये, तो हम क्या बोले हैं कि बाहरी भुजा का सबको जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाता है आपके पास, नहीं तो जब बाहरी जोड़ोगे तो एक एल 2l हो गया, और एक बी कितना हो गया, 2b हो गया, दो कॉमन निकाल लिए तो 2 इंटू, तब बनता है ये 2 इंटू एल प्लस बी बन जाता है ना। तो इतना ही टर्म इससे आपको ध्यान रखना है, समझ ना बात, इतना ही टर्म इससे आप लोग को ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज की भी क्षेत्रफल की बात करेगा बाबू, तो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई के। अब क्या है बाबू कि एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि पूछता है क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो हाँ सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक ना। तो क्या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, तो नहीं, समझ ना बात। ये क्या था बाबू, आयत था। हम आते हैं बाबू वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, तो कि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये तो समचतुर्भुज का भी होता है भाई, नहीं ये तो समचतुर्भुज का भी होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। देखो कैसे, सम क्या नाम है इसका, सम मीन्स क्या होता है, बराबर होता है, सम मीन्स क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका नाम है समचतुर्भुज, नहीं। और इसे क्या कहते हो, वर्ग कहते हो। बोलते क्या हो वर्ग में यार, कि चारों भुजा, भी तो आप बोले चारों भुजाएं आपस में, तो ये कहाँ कह रहा है कि सम नहीं है, चतुर्भुज, चार भुजा सम है, चार भुजा बस में आप लोग, तो मतलब लगभग कंडीशन एक लागू होगा। लेकिन बाबू क्या है, नाम तो अलग अलग है ना, ये सम है ये वर्ग है, नहीं देखना सब इसका कंडीशन। तो वर्ग में अगर आप क्षेत्रफल देखते हो और ये समचतुर्भुज, नहीं समचतुर्भुज क्या हो गया, यहां बना देते हैं समचतुर्भुज को, देखो नहीं ये बराबर बराबर है, तो कंडीशन देखो ये भी बराबर बराबर है, ये भी है कि नहीं, बात खुद सोचो, ये भी बराबर बराबर है। देखिए होता क्या है कि जब आप जानते रहिएगा तो कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, रटे रहिएगा ना तो फिर क्या होगा कि इससे पूरे आप विस्तृत रूप में नहीं जा सकते। जब तक बाबू आपको क्या होगा कि पूरा बढ़िया सा पकड़ नहीं होगा इस पर, तो आप नहीं बना सकते हैं। नहीं ये इतना पर भी क्वेश्चन आपको घबरा सकता है, आएगा मिलेंगे क्वेश्चन हम लोग को ना। देखिए अब एक बात समझ लो, ये भी बराबर बराबर है, ये भी बराबर है, इसे तो आप वर्ग कहते हो, इसे कहते हो सम चतुर्भुज। अब डिफरेंस क्या है इसमें, देखिए इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक ना। इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। इसमें सबसे खासियत क्या है डिफरेंस का, नहीं अंतर क्या है दोनों में सबसे, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सॉरी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक मतलब 90 डिग्री नहीं होता। बस में ना आप लोग। अब एक बात सोचो, इसे मानते हो D1, इसे मानते हो D2, नहीं इसे मानते हो D1, इसे मानते हो D2, है ना बात। तो आप देखो कहीं कहीं आप लोग देखोगा कि वर्ग का क्षेत्रफल D1 इंटू D2, क्योंकि वो सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। तो जब होता है तो बाबू उसके जितने क्राइटेरिया इस पर लागू हो सकता है, वर्ग लागू होगा ना, लेकिन इसके सारे क्राइटेरिया इस पर लागू नहीं होंगे, नहीं ना होंगे, बात समझे ना आप लोग। तो अब देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहते हो आप, भुजा स्क्वायर कहते हो, भुजा स्क्वायर कहते हो, यही तो कहते हो ना। लेकिन अगर आपसे परिमाप पूछता है तो हम क्या बताएं, परिमाप क्या होता है कि बाहरी भुजाओं को ही अमाप होता है, परिमाप होता है ना बात। तो आप इसको जोड़ते हो तो कितना आता है परिमाप, तो अगर मान लो कि ये है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 4a हो गया। तो वो इसके लिए भी बराबर है और इसके लिए भी बराबर है, जब ये समचतुर्भुज है तो, है ना बात। समचतुर्भुज के लिए पूछ देगा बात ना, तो आपको ध्यान रखना कि सभी वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन हमारा क्लियर हो गया ना, ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात समझो आप,
लेकिन अगर आपसे पूछता है क्या कि इसमें विकर्ण पूछता है, किसमें बाबू, इसमें विकर्ण पूछता है, तो अब आप इसका विकर्ण नहीं निकाल सकते हो, इसका एरिया और ये दिया रहेगा तभी आप काम कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या है आपके पास, देखो तो खुद सोचो कि समकोण त्रिभुज भी कोई पूछेगा कि भाई क्या है, यहाँ तो वो नहीं लागू हुआ है, यहाँ कैसे लागू कर दिया आप, तो यार ये समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं, एक समकोण समद्विबाहु होता है, एक समकोण त्रिभुज होते हैं। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज हमको दिखाई देता है ये समकोण समद्विबाहु होता है, क्या होता है, लेकिन इसमें जो समकोण दिखाई देता है वो समकोण समद्विबाहु नहीं होता है। तो बाबू ये मान लो कि आपने माना इसको ए, ये सब ए है ना जी, तो आपको तो बाबू क्या है कि यहाँ तो पूछा है कि वहीं जो त्रिभुज में होता है कर्ण होता है, जो चतुर्भुज होता है विकर्ण होता है। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो तो ये क्या बन जाता है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये और ये तो भुज आपस में बराबर हो गया ना, तो इसीलिए इसका लिखा जाता है क्या, विकर्ण बराबर विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या लिखा जाता है, √2a लिखा जाता है। नहीं, अब एक बात आओ यहाँ, इसके एरिया के रूप में क्या लिख दी जाती है, तो देखो तो 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। तो ये इसके लिए भी लागू होगा नहीं, और ये इसके लिए भी लागू होगा, लेकिन ये जो है केवल इसके लिए लागू होगा, इससे ये लागू नहीं होगा। बस समझे ना आप लोग, दो गो है, ये वर्ग के पास क्या है, दो क्षेत्रफल हैं नहीं, लेकिन इसके पास एक ही क्षेत्रफल है ना बात, इसके पास क्या है, एक ही क्षेत्रफल है आपके पास, है ना जी। तो ध्यान रखिएगा लोग ये सारी चीज़। अब देखिए बाबू कहाँ से क्वेश्चन हम लोग को और ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया ना, ये तो मान लो कि इसकी बात हो गई। अब देखो एक होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, हटाएं इसको, हटाएं इसको। देखिए अब ये समलंब चतुर्भुज में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसमें। देखिए समलंब चतुर्भुज पहले होता है कैसे, देखिए बहुत सारे लोग को बोल दो समलंब बनाइए तो वो गड़बड़ा जाएगा बेचारा, समलंब क्या होता है, समांतर बनी तो घबरा जाएगा बेचारा। लेकिन समांतर समझ गया ना बाबू, आयत से रिलेटेड है समांतर, और सम बाबू किससे रिलेटेड है, अब एक आयत है एक आयत है वो समलंब चतुर्भुज। अब वो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखो तो समलंब चतुर्भुज ये हो गया ना, एक बेस बड़ा कर लेना है, यहाँ कर लेना, इसको आप मिला देना, इसको आप मिला देना, कोई जरूरत नहीं कि ये इसके बराबर ही होंगे ना, समझ ना बात। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ध्यान देंगे इस पर। देखिए अभी तो यहाँ से इसको मिला लेना और यहाँ से इसको मिला लेना, ठीक ना, बात समझ रहे हो आप लोग। देखिए एक भुजा ऊपर हो गया, एक भुजा नीचे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ये जो है ये बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये ऊंचाई है, इसका क्या है, ये ऊंचाई है, बात समझ ना आप लोग। तो अब देखो एक बात कि ये है समलंब, क्या है ये समलंब भाई है ना। अब एक बात समझो कि क्या होता है ये कि हाफ, क्या होता है ये हाफ, नहीं हाफ हो गया वो क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में जुट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुटेंगे, मतलब इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ देना है ना। तो जोड़ोगे तो क्या होगा कि ये मान लो कुछ नाम है इसका, तो वो समांतर, ये तो कुछ भी नहीं है, तो समांतर तो भुजा है ना जी ये, तो समांतर भुजाओं का योग, बस थोड़ा सा ध्यान रखना सब, योग। अब भाई योग हो गया तो हम बोले हैं ना कि आपसे इसमें दो गो राशि होती है क्षेत्रफल में, तो एक राशि तो आपके पास है ही है। अब बोलेगा सर यहाँ तो दो राशि है ना, दो तो हम जोड़ दिए, नहीं, आपने केवल क्या ही है समांतर भुजाओं का योग, ऊंचाई को आपने नहीं रखा है यहाँ, ऊंचाई को रखा है यहाँ, तो अब क्या कीजिएगा यहाँ एक ऊंचाई लगा दीजिएगा, समझ ना बात। नहीं अब एक बात समझो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, देखो ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा आपके पास, बात समझते हो ना, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा आपके पास, नहीं कंडीशन लगाए रहेंगे और बोलेगा कि इसको निकालिए यहाँ से, है ना बात, इसको यहाँ से निकालिए। तो खुद सोचो ऊंचाई तो दोनों में है, ऊंचाई तो दोनों में, और जब ये भाग आप ऐसे देख रहे हो बाबू तो ये भी समकोण बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ये समकोण बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है क्योंकि बाबू क्या है, ऊंचाई है और ऊंचाई लंब होता है, ऊंचाई क्या होता है, लंब होता है, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं तो यहाँ से जो भी आपसे पूछेगा, जो भी आपको बाबू पार्ट, ये तो बात समझ में आ गई। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 252 वर्ग सेंटीमीटर, कितना है बाबू, 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई था चौड़ाई का अनुपात कितना है, 9:7 है। देखिए बाबू बात की गई है आयत से, किससे बात की गई है, आयत से, क्वेश्चन समझो नहीं कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक कोई आयत है यहाँ, आपको बनाना नहीं है एग्जाम में ऐसे आयत, नहीं इसका एरिया दिया हुआ क्या, आयत के पूरे, जब भी बात आ गई आयत से तो आयत के सारे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए,
नहीं, क्या पूछे तो हम नहीं जानना ना। पहले तो क्वेश्चन पूछता एक आयत दिया हुआ है, तो आयत के सारे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में, जिससे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक ना, वो सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक ना। तो आयत में तो एल गुना बी होता है ना, खुद समझो। लेकिन ए क्या है, यहाँ एरिया है, एरिया दिया है 252, खुद समझो। अगर समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट बना सकते हो। और तो बाबू ये दिया है 9 गुना 7, लेकिन अनुपात में दिया है। ये क्या दिया है, अनुपात में। ये पूरी राशि नहीं है, ये पूरी राशि नहीं है, तो यहाँ तो आप एलसीएम निकाल नहीं रहे हो, गुना कराओगे ना, गुना ना कराओगे लंबाई और चौड़ाई का, तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो एक्स रहेगा दोनों में। तो मतलब यहाँ से हमको एक की वैल्यू नहीं, एक के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब बोलोगे सर एक स्क्वायर की वैल्यू कर रहे हैं आप, एक स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होता है भाई, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, तो ऐसा समझिएगा आप लोग ना। तो अब देखो तो बाबू, अब यहाँ से क्या करिएगा, इससे आप इसको पहले कटा दिया या इससे कटा दिया। अब ये नहीं कि 9 7 63 नहीं, ऐसे भी कटेगा, 4 3 12 6 24 1 25। लेकिन क्या जरूरत है, आप यहाँ से भी कटा लो, नहीं ये आदत लगी रहेंगी तो बड़े बड़े मैथमेटिक्स आसान से बना लोगे। नहीं तो ये क्या होता है, 9 दूनी 18 हो गया ना। अब तो 9 8 72, ये कट गया यहाँ से, 7 का 28। तो ये आपके पास ये एक का वैल्यू नहीं है, एक स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू आपको निकालना होगा, तो क्या करिएगा 4 को अंडर रूट करिएगा तो 2 आ जाएगा कि वैल्यू आ जाएगा ना। अब आपसे जो पूछेगा, क्या पूछा आपसे, इसकी परिमाप क्या होंगे, नहीं आपके पास 2 आ गया ना। खुद सोचो एक बात सोचो कि आपको फास्ट बना लेना है, तो आप मतलब भुजा कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 14 हो गया ना। परिमिति क्या होता है, परिमिति क्या होता है, वो तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है आपके पास 18 है और बी कितना है आपके पास 14 है ना जी। नहीं तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, उस आयत की परिमिति कितनी होगी। जब बात आ गई परिमिति की, तो 2 इंटू एल प्लस बी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर था, विकर्ण कितना हो, लो 26 सेंटीमीटर हो। एक बात समझो, यहाँ विकर्ण की भी बात आ गई, तो विकर्ण भी दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं तो खुद सोचो कि एक आयत की परिमिति कितनी होगी, हमसे परिमाप पूछा है, जबकि बाबू आयत का एक भुजा, ये नहीं बोला कि कौन सी भुजा, आयत की एक भुजा। भाई जो बड़ा होगा हम लंबाई मान लेंगे, ठीक ना, और जो छोटा होगा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब एक बात समझो कि आपके पास दिया है, मान लो कि एक साइड दिया है, नहीं तो विकर्ण 26 सेंटीमीटर, परिमिति हम लोग को निकालना नहीं। चलो तो अगर मान लो कि एल आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, चाहे जो भी कोई एक भुजा मान लीजिएगा, नहीं, और विकर्ण कितना दिया हुआ है आपके पास 26 सेंटीमीटर, तो विकर्ण क्या रखते हो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 26 दिया है ना। अब खुद सोचो कि आपके पास एक ही भुजा मालूम है ना, तो कोई जरूरी कि रूट इस पर रखोगे, रूट तो इस पर मतलब हटा दो यहाँ से रूट, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो 26 स्क्वायर कितना होता है, 36 दूनी 72 दूनी 144, नहीं 36 6 दिन 12 दूनी 24 3 27, दो दूनी 4 5 576। आगे ना बात, कितने आगे इसके पर 576। अब एक बात समझो, आपके पास यहाँ क्या बचा है, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा हुआ है ना। तो मान लो कि एल स्क्वायर कितना है 100 है, एक तौर पर कोई दिक्कत नहीं, कोई आएगा, हमको मैथ बनाने का मतलब है। एल स्क्वायर कितना है 100 है, तो 100 जब इसमें से आप माइनस कर लेते हो बाबू, तो कितना बचता है 476। अब बताइए 476 किसका वर्गमूल है। अब तो वही बात है ना, क्योंकि बाबू आप एल माने हो, तो ये बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपको 576 आएगा। अच्छा देखो तो 6 36 हो गया, 6 दिन 12 दूनी 24 3 27 हो गया, 6 हो गया, ठीक है 676 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए थोड़ा मिस्टेक देख लीजिए लो, और ये कितना हो गया 576 आ गया। अब 576 किसका वर्गमूल है देखिएगा आप लोग, तो 24 का वर्गमूल है, नहीं 24 का ये वर्गमूल है 576। 576 क्या है, मतलब 24 का वर्ग है ये, नहीं तो 24 आ गया, इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 24 आ गया आपके पास, कोई दिक्कत। तो b की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 24 आ गई। आपसे क्या पूछा है 2 इंटू एल प्लस बी, नहीं अब बोलोगे सर यहाँ तो b 24 आ गया, भाई क्या मतलब है, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, नहीं ना, है ना बात।
हम तो ऐसे ही मान लिए हैं, फोरकास्ट कर लिए हम लोग, है ना बात। तो अब क्या कीजिएगा कि एल मान लो कि 10 से माने हो तो आप 10 मान लेना, नहीं, और 10 24 कितना होता है, 34 होता है, और 34 में 2 से गुना कराओगे 68 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ ना बात। तो बन जाएगा ना ये। नहीं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम बाबू रख लेंगे। अब इसमें क्या भूलना है कि भाई नहीं भाई ये राम है तो ये श्याम है ना बात, हमको ये रख लेंगे, हमको आंसर से मतलब रहती। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेगा कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। नहीं, चलिए, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति कितनी है। देखो बात क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो तो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन कि एल और बी का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, कितना बाबू, 3:8:5, 8:5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? 3 का मतलब एल इंटू बी का अनुपात दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है। अब तो क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर कम है, तो देखो तो बाबू 60 मीटर चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। चलो तो 8 में से 5 जाएगा, तो देखो तो ऐसे कितना कम है, 60 है, अनुपात में कितना कम है, 3 कम है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 100। अब जो पूछेगा आपसे आप निकाल लीजिएगा, क्या पूछा है आपसे, प्लॉट के परिमाप कितने होंगे। नहीं, तो प्लॉट के परिमाप बराबर क्या होता है, आप मान पुटअप कर लो, परिमाप 2 × L + B रख लो मान, नहीं है ना बात, ऐसे भी रख सकते हो, 8×5 = 13, नहीं कितना आया 520, मतलब जो भी आएगा। नहीं, आप यहाँ से भी रख कर बना सकते हो, और नहीं तो फिर आप मान निकालिए लिए हो यहाँ, उसको रख कर बना लो जैसे आपको लगे, ठीक ना। देखिए कोई दिक्कत है बाबू, करे क्या, देखते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लो इसका परिमाप 8 दिया हुआ है। नहीं, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन है ना। करे क्या कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप कितना है, 800 मीटर है। मतलब दिया है 2 × L + B 800, और कंडीशन ये लगा रहा है क्या कि लंबाई जो है वो ज़्यादा है, 48 मीटर अधिक है चौड़ाई से। नहीं, तो अगर देखो तो B कितना हो गया, x हो गया, तो x प्लस कितना हो गया, ये 48 हो गया ना, तो ध्यान समझना सब। तो इससे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा ना, ये ध्यान देना सब। अब इसको आप काटे तो 400 हो गया, 48 इसमें से 400 में माइनस कर दिए तो कुछ हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये 352 हो गया, और ये जुट गया तो कितना हो गया, 2x हो गया। तो x का वैल्यू इसे 2 से भाग कीजिएगा तो x का वैल्यू आपके पास आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, कितना हो गया ये 176। तो x का वैल्यू कितना आ गया 176। बात ना, पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, नहीं, और तो x का वैल्यू आ गया 176, तो l का वैल्यू कितना हो गया 48, और जोड़ दो, 8 × 6 = 14 के 4, 7 × 4 = 11, 1 = 12, और 1 × 1 = 224। नहीं, अब एक बात समझना, अब तो बहुत बढ़िया आ गया, 6 × 24, उम्मीद है कि ये नंबर हमारा ऑप्शन बन रहा है यहाँ से। नहीं, गुना नहीं करना है आपको, अब देखना है कि हमारी आंसर एकदम सटीक है कि नहीं है। तो बाबू, क्योंकि बाबू 1 नंबर की बात है, अगर थोड़ा सा भी इधर है तो 1 नंबर हमारा चला गया। ऐसे बाबू मेन रूप से मेरा आंसर क्या बनेगा, ए ही बनने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर चेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे चेक करेंगे, 224, 176, 2 × 6 = 24, नहीं, अब तो 6 × 2 = 12, 2 = 14, और 7 × 4 = 28, नहीं, अब ये 4 हो गया, 8 × 4 = 12, 2 4 आ रहा है ना। अब कहना ना सर हो सकता है कि आएगा तो बाबू तुम्हारा भाग ही खराब होगा तो हम बाबू नहीं बचा सकते, और लक ही खराब हुआ तो हम, लेकिन बाबू आंसर है सही, समझ ना बात। अभी मैं कहना सब कि आगे तो सर ये तो 2 अंक ना मिला और अंक मिला, ये बात ना, तो हम वही बात बोल दी, अगर आपकी लक खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते, समझ ना बात। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन था। नहीं, ठीक बात बताइए आप लोग, कभी अपने खेत घूमे हैं आप लोग? खेत घूमिएगा, हम लोग किसान हैं, और किसान वर्ग क्या करता है, खेत को अपने घूमता है, नहीं, तो ज़रूर समय लगता होगा, नहीं, और कभी पीछे पीछे खेत को घूमते हैं क्या आप?
नहीं ना, तो घूमते कैसे हैं? चारों तरफ से, मतलब परिमाप के अनुसार, परिमापतः घूमते हैं आप, नहीं, ये ध्यान रखिए आप लोग ना। 5 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने के पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना का बाबू? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये आयताकार क्षेत्र था, इस पर घूम रहा है बेचारा, घूमते यहाँ से घूमना चालू किया, घूमते 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 आया यहाँ भी आया, यहाँ आया, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? 6 किलोमीटर, मतलब परिमाप हो गया। ये क्या? तो ये क्या है? 2 × L + B × 6, नहीं तो 2 से काट लोगे तो 2 × 6, तो L + B आपके पास आ गया। अब क्या कर रहे हैं? इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब तो L × B कितना है? 2 है, और L + B कितना है? 3 है ना जी। तो कोई ऐसा है संख्या रख सकते हो, हमेशा L बड़ा होता है, नहीं तो यहाँ रख लेना 2 और 1, तो 2 × 1 3 हो गया, और 2 × 1 की तो 2 हो गया, नहीं, और लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा तो 2 में से 1 कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ मान लो कि ये तो छोट पद्धति दिया, आप पकड़ लिए सेंस पर, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होता है? वो बड़ा होता है, नहीं तो क्या आप करते हैं, क्योंकि हमको लंबाई चौड़ाई तो नहीं दिया ना, अंतर पूछ दिया हमसे, पूछ दिया ना। अगर लंबाई चौड़ाई दिया रहता तो बाबू ऑप्शन से हम भर देते इसको, है ना बात। अब वो तो क्या होगा कि अगर मान लो कि आपके पास ये कंडीशन आ गया, L + B कोई बड़ा क्वेश्चन के लिए लागू हुआ था, बराबर 3 हो गया, और L × B कितना हो गया? 1, नहीं तो आप निकालना L - B, और L - B चलिए का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले फॉर्मूला देखो कैसे फॉर्मूला अप्लाई, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, खुद बताइए कि A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं फिर माइनस क्यों बोल रहे हैं आप? A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB, नहीं तो इसलिए समझिए हम A + B का होल स्क्वायर पूछे थे ना। देखिए अब क्या होता है, इतनी तो फॉर्मूला आपको याद है, ये चारों तरफ फॉर्मूला यूज नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, क्या दो तुम A + B का होल स्क्वायर - 4AB होगा ना, तो यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो A + B तो L + B है ना। चलिए अब तो कितना हो जाएगा, ये L + B कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और -4AB, AB कितना है आपके पास? AB कितना है? 2 है, 2 यहाँ कर लो, 3 के 9 में से 2 जाएगा कितना होगा? 7, तो अब 8 होगा, कहाँ? अच्छा 3 के 9 है ना, 9 में से 8 गया, कितना हो गया? 1 हो गया, तो L - B हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, और L + B कितना है? 3 है, काट लो इसको काट लो, ये 12 हो गया, और ये 4 हो गया, तो L का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, तो V का वैल्यू कितना आ गया? वो यहाँ से देखो तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 2 और 1, नहीं अगर ये बड़े लेवल पर क्वेश्चन पूछ दे आपसे जहाँ पर सेंस काम नहीं कर रहा हो, तो वहाँ आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक ना। देखो अच्छी बात बताना सब आपको।